हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। आज हम बात करेंगे कि बैंक निफ्टी एक्सपायरी में हम कैसा ट्रेड कर सकते हैं और बैंक निफ्टी एक्सपायरी क्या हो सकता है। पहले हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे कि प्रीवियस डेटा और जो करंट डेटा उसके हिसाब से बैंक निफ्टी क्या हो सकती है, तो उसके मुताबिक हम देखेंगे कि कौन सी स्ट्रैटेजी उसमें बैठेगी। ठीक है, तो पहले हम बैंक निफ्टी को देखते रहें कि बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पर क्या चल रहा है, बैंक निफ्टी का डेटा भी देखेंगे। तो पहले चलिए बैंक निफ्टी का हम डेटा ही देख लेते हैं। तो ट्रैक में जाएंगे और बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल को हम ओपन करते हैं और यहाँ पर आएंगे फ्यूचर ओवाई हिस्टोरिकल। ठीक है, तो यहाँ निफ्टी का डेटा है, इसको चेंज करके बैंक निफ्टी करते हैं। ओके, सो यहाँ पर बैंक निफ्टी आ चुका है। बैंक निफ्टी का साइकिल है, पिछले 20 डेज का साइकिल आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर बिल्टअप है। यहाँ पर मुझे लॉन्ग बिल्टअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, देन शॉर्ट बिल्टअप एंड शॉर्ट कवरिंग पूरा दिख रहा है। पहले समझ लेते हैं कि लॉन्ग बिल्टअप और लॉन्ग अनवाइंडिंग से हम क्या समझेंगे और उसके मुताबिक हम उसका ट्रेंड एनालिसिस करते हैं। ठीक है, जनरली जब भी हम देखते हैं कि अगर फ्यूचर का जो डेटा है ओवाई, अगर वो इंक्रीज हो रहा है और प्राइस भी साथ में इसका इंक्रीज हो रहा है, तो ये कंडीशन आपका बताता है लॉन्ग बिल्टअप है। ठीक है, और वहीं पर जब प्रॉफिट बुकिंग होती है तो वहाँ पर हम क्या देखेंगे कि ओवाई नीचे गिरेगा और प्राइस भी साथ में नीचे गिरता है। ठीक है, ये कंडीशन आपका आता है लॉन्ग अनवाइंडिंग। ठीक है, अभी लॉन्ग अनवाइंडिंग का मतलब ये नहीं होता है कि मार्केट पूरा नीचे गिरेगा। तो मतलब ये है कि अगर मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा है तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होती है, देन अगेन ऊपर जाता है, देन ऐसे ये पूरा कंटिन्यू करता है। ठीक है, ये छोटा मोटा करेक्शन आता रहता है। तो जब भी डेटा हम देखते हैं, एक ब्रॉडर व्यू देखते हैं जिसमें हमें ये छोटा मोटा करेक्शन ज़्यादा उसको सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं होती है, अनलेस वहाँ पर मुझे कोई शॉर्ट बिल्टअप दिख रहा हो। ठीक है, तो अभी मैंने जब शॉर्ट बिल्टअप की बात की है तो शॉर्ट बिल्टअप के सिनेरियो में आप देखोगे कि ओवाई आपका इंक्रीज होगा, क्योंकि मैंने बोरो करके फ्यूचर को शॉर्ट किया है। तो यहाँ पर एक नया कॉन्ट्रैक्ट ओपन होगा जिससे ओवाई इंक्रीज होगा, बट सिंस यहाँ पर सप्लाई बढ़ रही है तो आपका जो प्राइस है वो नीचे गिरेगा क्योंकि डिमांड कम है। राइट, तो जब ओवाई बढ़ता है और प्राइस नीचे गिरता है तो वहां पर आपका कंडीशन बनता है शॉर्ट बिल्टअप, वहां पर कंडीशन आपका शॉर्ट बिल्टअप। ठीक है, अभी मैंने किसी पर्टिकुलर स्टॉक के फ्यूचर को शॉर्ट किया तो डेफिनेटली किसी पर्टिकुलर लेवल पे जाके मैं थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करूंगा। तो यहाँ पर जाके मैंने प्रॉफिट बुक किया तो यहाँ से प्राइस थोड़ा सा बाउंस बैक करता है, लेकिन आप देखोगे फुल फोर्स डाउनसाइड की ओर ही है, तो ये आगे भी नीचे जाने का कोशिश करता है और नीचे चला जाता है। ठीक है, तो ये जो सिनेरियो आता है यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने शॉर्ट बिल्टअप जो मैंने क्रिएट किया था वहाँ पे मैं थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर रहा हूँ, तो जो ओआई है वो थोड़ा गिर जाएगा और प्राइस जो है थोड़ा सा बाउंस बैक करके ऊपर जाता है। ठीक है, तो जब ओआई गिरता है और प्राइस ऊपर जाता है तो ये सिनेरियो बनता है आपका शॉर्ट कवरिंग का। ठीक है, तो ऊपर के जो दोनों कंडीशन है ये आपके बुलिश कंडीशन है। ठीक है, ये आपके बुलिश सिनेरियो है और नीचे के दो कंडीशन है वो आपके बेरिश हैं। तो मुझे जो भी कंडीशन यहाँ पे कंसिस्टेंट दिखेगा उसको मैं समझ लूँगा कि यहाँ पर जो बैंक निफ्टी है वो किस ट्रेंड में है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं यहाँ पर टूल पर। तो यहाँ पर मुझे देखना है कि कौन सा जो डेटा है वो ज़्यादा कंसिस्टेंट है। तो यहाँ पर आपको जो ग्रीन कैंडल है वो लॉन्ग बिल्टअप है, ब्लू वाला लॉन्ग अनवाइंडिंग है, रेड शॉर्ट है, येलो वाला शॉर्ट कवरिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप है, इधर भी लॉन्ग बिल्टअप है, उसके बीच में आप देखो थोड़ा शॉर्ट कवरिंग है, लॉन्ग अनवाइंडिंग है, लेकिन लॉन्ग बिल्टअप आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लॉन्ग बिल्टअप यहाँ से यहाँ तक काफ़ी ज़्यादा है और अभी भी आप देखो रिसेंटली यहाँ पर डेटा के हिसाब से अभी भी यहाँ पर मुझे लॉन्ग बिल्टअप एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग ही दिख रहा है। तो पूरा अगर मैं व्यू बताऊं तो ये पूरा बुलिश व्यू है। ठीक है, तो इसका ज़्यादा सेंटीमेंट ये हो सकता है कि बैंक निफ्टी ऊपर की ओर रह सकता है, सिंस अभी एक्सपायरी भी आप देखोगे नज़दीक है, 24 तारीख एक एक्सपायरी है, तो हो सकता है कि 24 तारीख को भी थोड़ा अप ट्रेंड बना के रखे। ठीक है, अभी अप ट्रेंड बना के रखे तो वहाँ पर सस्टेन भी होना चाहिए। तो फोर्स यहाँ पर तो दिख रहा है कि काफ़ी अच्छा फोर्स है ऊपर की ओर, बस यहाँ पर थोड़ा एग्रेसिवनेस मुझे कम दिख रही है। तो अगर आने वाले दिनों में यहाँ पर भी मुझे थोड़ा डेटा बताता है कि लॉन्ग बिल्टअप लॉन्ग अनवाइंडिंग थोड़ा ज़्यादा हो रही है, तो एक अच्छा फोर्स जनरेट होगा और जो पर्टिकुलर लेवल है उसको ब्रेक करके ऊपर जा सकता है। ठीक है,
तो ये तो हमारा एक ब्रॉड व्यू था कि जो बैंक निफ्टी है वो कौन से डायरेक्शन में रह सकता है, ठीक है, अपर डायरेक्शन में। अभी मुझे देखना है कि कौन कौन से लेवल को वो वहाँ पर टेस्ट कर रहा है या फिर कौन कौन से लेवल को ब्रेक करके ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, जिसके वजह से मैं अपना एक स्ट्रैटेजी बना सकता हूँ, ठीक है। सो हम जाते हैं दूसरे टूल पर, ठीक है। अभी हम आते हैं ट्रैक में, जाके हम सेलेक्ट करेंगे ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। सो मैंने ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर देखो, मैंने पूरा टूल ओपन किया, यहाँ पर जो इंटरफेस आप देख रहे हो। अब यहाँ पर मुझे क्लियर सामने दिख रहा है कि कॉल राइटर्स जो हैं उनका वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है, और वहाँ पर पुट राइटर्स आप देख सकते हो उनका वॉल्यूम उनके मुकाबले में काफ़ी कम है। तो यहाँ पर फिलहाल आप देख सकते हो कि थोड़ा सा ये मैं कह सकता हूँ लॉन्ग अनवाइंडिंग में थोड़ा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई होगी, तो थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेट वो कर सकता है, राइट। अभी एक क्लियर डायरेक्शन जब तक नहीं मिलेगा तब तक मुझे कोई अच्छा रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ब्रेक करके नहीं जाएगा, तब तक मुझे क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलेगा। तो अगर मैं देखूँ अभी करंट प्राइस इसका 52,227 चल रहा है, ठीक है, तो मतलब 52,200 के आसपास ये फिलहाल चल रहा है, ठीक है। तो मैं देखूंगा कि इसका अच्छा रेजिस्टेंस कहाँ पर मिल रहा है, तो वो 52,500 है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ 13 लाख राइटर्स हैं, कॉल राइटर्स, जिसमें 4 लाख के आसपास अभी एडिशन हुआ है, और 7 लाख 7.5 लाख कुछ पुट राइटर्स है, जिसमें अभी 1.5 लाख के आसपास कुछ उसमें से पोजीशन एग्जिट की है, ठीक है। सो ये मेरा एक बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस है। तो अगर 52,500 का लेवल को अगर ब्रेक करता है, ऊपर सस्टेन करने के चांसेस हैं, तो नीचे अगर मुझे डेटा अगर दिखेगा कि वो भी वहाँ पर बढ़ रहा है, जो हमने बिल्टअप देखा, तो वहाँ पर सस्टेन करने के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसके पहले 52,500 को उसने ब्रेक किया था, लेकिन सस्टेन नहीं किया, क्योंकि जो फ्यूचर ओ आई वहाँ पर आप देख सकते हो कि आखिरी में एग्रेसिवनेस मुझे कम दिख रही है। बाकी जगह बिल्टअप आप देख सकते हो वॉल्यूम वास काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर कम थी, इसके वजह से वहाँ पर वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं किया। तो अगर ये ब्रेकआउट करे, ये इसके सस्टेन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है वो डिपेंड करता है वो डेटा पर। अगर वहाँ पर डेटा मुझे मैच कर रहा है तो वो सस्टेन करेगा, और उसके बाद हम दूसरा लेवल देख सकते हैं 53,000, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा व्यू होगा, अगर डेटा मैच करेगा, ये ब्रेक करेगा तो वहाँ जा सकता है, अदरवाइज आप देखोगे यहीं पर एक कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। अगर और ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग होती है तो हो सकता है ये 52,000 के लेवल को ब्रेक करे, और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट मेरा बनता है 51,500। तो ये मेरा कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है, आप देख सकते हो। एक हमारा 52,500 है जो मेरा बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, और उसके ऊपर डायरेक्टली 53,000 है। नीचे मैं देख रहा हूँ कि 52,000 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, और उसके बाद डायरेक्टली 51,500 का है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जिसको अगर ब्रेक करेगा तो मुझे एक अच्छा डायरेक्शन मिल सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा OI को देखकर एनालिसिस। अभी हम जाते हैं चार्ट पर, और चार्ट में हमें क्लियरली दिख जाएगा कि कहाँ पर उसने रेजिस्टेंस दिखाया है। तो मैंने चार्ट का ऑलरेडी मार्किंग किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक 52,800 का भी लेवल है, जिसको काफ़ी टाइम उसने वहाँ पर सस्टेन किया, काफ़ी टाइम उसको रिस्पेक्ट किया, और वहीं पर नीचे वापस से उसको रिटेस्ट करके आया। अभी आप देख सकते हो जो सपोर्ट बनाया है 52,200 का, जो करंट प्राइस है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और यहाँ से भी आप देख सकते हो अगर बाउंस बैक करता है तो वापस से जा सकता है। बट करंट सिनेरियो में आप देख सकते हो कि इसी के बीच में घूम रहा है, ठीक है। 11-12 तारीख से देख रहा हो, अभी तक वो उसी के बीच में मूवमेंट उसका कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कहीं पर अगर मैं ट्रेड बनाने की सोचूंगा तो जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस के ऊपर ही सोचूंगा, और ये इस सपोर्ट के नीचे, बीच में कहीं पर भी मैं कोई यहाँ पर ट्रेड नहीं ले सकता हूँ। अगर मेरा बुलिश व्यू है तो मैं कोई स्प्रेड स्ट्रैटेजी बना सकता हूँ, जो आपको ऑप्शन आर्किटेक्ट में मिल जाएगा। अगर मेरा बेरिश व्यू है तो उसमें भी मैं क्रेडिट स्प्रेड बना के एक अच्छी स्ट्रैटेजी बना सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मान लीजिए कि अगर 52,800 वहाँ पर अगर जाता है, उसका लेवल को ब्रेक करता है, तो मुझे अगर स्ट्रैटेजी के हिसाब से एक्सपायरी के लिए अगर मुझे बनानी है तो उसके लिए मैं ट्रेडिंग में जाऊँगा, ऑप्शन आर्किटेक्ट। तो मैंने बैंक निफ्टी लिया है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर एक क्रेडिट स्ट्रैटेजी लेना चाहूँगा तो मैं बुल पुट स्प्रेड लूँगा, ठीक है। और यहाँ पे होगा यूँ कि आपका जो एक ATM का जो पुट ऑप्शन है उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, बाय करेंगे, और ITM का जो पुट ऑप्शन है उसको सेल करेंगे, और ATM का जो पुट ऑप्शन है उसको हम बाय करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हो सकता है कि यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिले, डिपेंड करता है कि मार्केट कहाँ पर जाएगा, ठीक है।
सो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि मेरा प्रॉफिट कहाँ पर हो सकता है। अगर मान लीजिए जो टारगेट है ये 52,000 जस्ट मिनट 52,500 तक जाता है, जो मेरा पहला रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो 52,500 तक अगर ये जाता है तो कितना प्रॉफिट हो सकता है यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो, राइट। सो ये मेरा क्रेडिट स्प्रेड है जो मैंने पुट को लेकर बनाया है, ठीक है। यूजुअली जब एक्सपायरी आता है तो हम यहाँ पर क्रेडिट स्प्रेड बनाते हैं, उसके मुताबिक आप इसमें ट्रेड ले लेते हैं अगर आपका व्यू बुलिश है, जो कि डेटा भी कह रहा है कि इसका व्यू बुलिश है, ठीक है। तो ये था हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस एक्सपायरी के लिए, ठीक है। आप ये दोनों टूल को फॉलो कर सकते हो और आखिरी में आप ऑप्शन आर्किटेक्ट को यूज़ करके आप एक अच्छी स्ट्रैटेजी बना सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा बैंक निफ्टी एनालिसिस। और भी ऐसे वीडियो और भी ऐसी जानकारी जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। धन्यवाद।